लोअर लिम्ब एनाटॉमी में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम ऑफ द फुट। इसे हम 3D एनिमेशन के थ्रू समझेंगे विथ नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम होता क्या है? हमारे बॉडी में सुपरफिशियल फाशिया होते हैं। सबसे पहले स्किन होती है, स्किन के बाद सुपरफिशियल फाशिया होती है, फिर डीप फाशिया होती है। तो जो हमारी डीप फाशिया होती है वो अपने आप को चेंज कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है और एक थिक फाइब्रस बैंड बना लेता है। डीप फाशिया क्या कर लेता है? अपने आप को मॉडिफाई करके, मॉडिफिकेशन में जाकर चेंज कर कर एक थिक फाइब्रस बैंड बना लेता है। और ये क्या करता है? जो हमारी मसल्स होती है, मसल्स में जो टेंडन होती है उसको होल्ड करके रखता है, उसको सपोर्ट देता है। तो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का काम क्या है? जो हमारी बॉडी की मसल्स है उसकी जो टेंडन है, मसल्स की टेंडन को होल्ड करके रखना, सपोर्ट करके रखना, ये किसका काम है? एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का काम है। अब ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम क्या है? जैसे हमारी सबसे पहली लेयर क्या होती है? स्किन, सुपरफिशियल फाशिया और डीप फाशिया। तो जो हमारी डीप फाशिया होती है बॉडी की, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, चेंज कर लेती है, मॉडिफिकेशन में चले जाती है और एक थिक फाइब्रस बैंड बना लेती है। उसी थिक फाइब्रस बैंड को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। और ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम जो बन गई है डीप फाशिया से, इसका काम क्या है कि जो हमारी बॉडी में मसल्स होती है, मसल्स की जो टेंडन होती है उसको सपोर्ट करके रखना, उसको होल्ड करके रखना। तो देखते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम क्या है? एक फाइब्रस बैंड है, थिक फाइब्रस बैंड है, जो कहाँ लाई करती है? एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंकल जॉइंट। जो हमारी बॉडी की एंकल जॉइंट है, फुट में जो एंकल जॉइंट है उसके एंटीरियर एस्पेक्ट में लाई करती है। ये क्या, इसका काम क्या है? एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का काम है कि बॉडी की जो मसल्स हैं, ऑब्वियसली एंकल जॉइंट के पास जो भी उसके सराउंडिंग में मसल्स है, फुट में जो भी मसल्स होती है, उस मसल्स के टेंडन वाले पार्ट को, मसल्स के टेंडन को सपोर्ट करके रखना, होल्ड करके रखना, किसका काम है? एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का काम है। और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम बनता किससे है? डीप फाशिया को मॉडिफाई करके, चेंज करके, थिक फाइब्रस बैंड बना के। 3D में देखते हैं। ये जो व्हाइटिश बैंड है, थिक फाइब्रस व्हाइटिश बैंड है, ये हमारी क्या है? एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है। ये हमारी एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है, ये हमारी एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है। ये क्या है? डीप फाशिया अपने आप को चेंज कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है और एक थिक फाइब्रस बैंड बना लिया है। अब इसके भी एक्सटर्नल रेटिनाकुलम के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है सुपेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम और एक होता है हमारा इंफेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो सबसे पहले हम सुपेरियर देखते हैं। सुपेरियर नेम से ही क्लियर है कि सुपेरियर मीन्स अबव में प्रेजेंट होगा और इंफेरियर वाला नीचे साइड बिलो में प्रेजेंट होगा। तो देखते हैं ये कहाँ प्रेजेंट है? एंकल जॉइंट के पास, मींस फुट में प्रेजेंट है। ये ऊपर सुपेरियर साइड में, अबव में, ये हमारा कौन सा जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुआ, लेफ्ट में लेबलिंग हुई है, ये हमारा सुपेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है। एंकल जॉइंट का ये हमारा कौन सा एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है? सुपेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है, क्योंकि ये अबव प्रेजेंट है, सुपेरियर साइड में प्रेजेंट है। और जो नीचे साइड प्रेजेंट होगा, बिलो प्रेजेंट होगा, लेफ्ट में लेबलिंग हुई, ये हमारा कौन सा? इंफेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है। तो दो टाइप हमने देख लिए। और ये सुपेरियर वाला का पहले लोकेशन देखते हैं। ये एंकल जॉइंट के बिलो प्रेजेंट होगा, इंफेरियर वाला। पहले हम सुपेरियर देखते हैं। तो जो सुपेरियर है वो एंकल जॉइंट के अबव प्रेजेंट होगा। सुपेरियर मीन्स अबव। तो अबव में कौन प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली सुपेरियर एक्सटेंसर। तो किसके अबव में प्रेजेंट होगा? एंकल जॉइंट। ये हमारा फुट है, ये हमारा एंकल जॉइंट हो गया। तो इसके अबव में ऊपर साइड ये हमारा क्या हो जाएगा? सुपेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। और ये एंकल जॉइंट है, इसके बिलो में क्या आ जाएगा? नीचे साइड में आ जाएगा इंफेरियर। तो इसका लोकेशन देखते हैं। ये हमारा सुपेरियर क्या है? ये हमारा नी जॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है, अबव में। और इंफेरियर वाला कहाँ प्रेजेंट होगा? नी जॉइंट के बिलो में प्रेजेंट होगा। लोकेशन के बाद देखते हैं अटैच कैसे हो रहा है। अटैच टू द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फिब्यूला लेटरली एंड मीडियल मेडुलस ऑफ द टिबिया मीडियली। तो इसका अटैचमेंट दो साइड है, लेटरली है और मीडियली। लेटरल साइड में किससे अटैच हो रहा है? फिब्यूला बोन के एंटीरियर बॉर्डर में। और मीडियली किससे अटैच हो रहा है? टिबिया बोन के मीडियल मेडुलस वाले पार्ट से। ये अभी देखते हैं, हमें ज़्यादा फोकस अभी करना है सुपेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पे। तो ये हमारी कौन सी बोन है? अभी जो ग्रीन से हाईलाइट हुई है, ये हमारी फिब्यूला बोन है। तो फिब्यूला बोन के एंटीरियर एस्पेक्ट में, ये फिब्यूला बोन का एंटीरियर वाला साइड है। तो ये जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हो, ये क्या हमारा? सुपेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो ये लेटरली किससे हो रहा है? लेटरल साइड में ऑब्वियसली फिब्यूला बोन होती है लेग में, और मीडियल साइड में हमारी टिबिया बोन होती है। तो लेटरली में फिब्यूला याद रखना है, क्योंकि फिब्यूला बोन लेग में लेटरली साइड प्रेजेंट होती है। तो लेटरली किससे अटैच हो रहा है? फिब्यूला बोन से अटैच हो रहा है। कौन अटैच हो रहा है? एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का सुपेरियर वाला पार्ट। सुपेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ये हमारी फिब्यूला बोन लेटरल साइड प्रेजेंट होती है, तो लेटरली फिब्यूला बोन से अटैच हो रहा है। और फिब्यूला बोन के भी कौन से पार्ट से? एंटीरियर पार्ट से, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फिब्यूला बोन। हमने लेटरली देख लिए। मिडिल साइड में आते हैं, ये हमारा मिडिल साइड हो गया। तो ये हमारी कौन सी बोन हो गई?
ये हमारी टीबिया बोन हो गई जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुई है। तो टीबिया बोन के भी मीडियल मेल्यूलस वाले पार्ट से अटैच कर रहा है। ये हमारा सुपेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है और ये सुपेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम टीबिया बोन के मीडियल मेल्यूलस वाले पार्ट से मीडियली अटैच हो रहा है और लेटरली फिब्यूला बोन के एंटीरियर बॉर्डर से अटैच हो रहा है। अटैचमेंट के लिए लोकेशन देख लिए, अटैचमेंट देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं ये सपोर्ट किसको करता है। हमने पहले ही देखे थे कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का काम क्या है, मसल्स की जो टेंडन होती है उसको सपोर्ट करना। तो ऑब्वियसली इसका काम क्या है, मसल्स की टेंडन को सपोर्ट करना। पहले ही देख लिया था हमने, ये किससे सपोर्ट करता है, मसल्स की टेंडन को। तो ये कौन सी मसल्स की टेंडन को सपोर्ट करता है, टिबियालिस एंटीरियर मसल, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस मसल और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। ये तीन मसल्स, सुपेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम तीन मसल्स के टेंडन को सपोर्ट करता है। टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। 3D में देखते हैं। सो ये हमारा सुपेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है और जो अभी ग्रीन ऑरेंज से बोन मसल्स हाईलाइट हुई है हमारी कौन सी मसल है, टिबियालिस एंटीरियर मसल। तो ये टिबियालिस एंटीरियर मसल के टेंडन को सपोर्ट कर रहा है और ये कौन सी मसल हो गई है हमारी, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। इस दोनों मसल्स के टेंडन को सपोर्ट कर रहा है कौन, हमारा सुपेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। सो क्लियर, वापस मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। पहले हमने एक्सटेंसर रेटिनाकुलम होता क्या है, कैसे बनता है, ये हमने देख लिया। इसका क्या काम है, सपोर्ट क्या करता है, ये हमने देख लिया। इसके दो टाइप होते हैं, सुपेरियर और इन्फेरियर। तो सुपेरियर के हमने लोकेशन देख लिया, उसका अटैचमेंट देख लिया कि कहाँ अटैच होता है, कहाँ लोकेटेड है और ये किस मसल्स के टेंडन को सपोर्ट करता है। सुपेरियर पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इन्फेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का 3 पार्ट में पढ़ेंगे कि ये कहाँ लोकेटेड होता है, किसे अटैच करता है और इसे किसे सपोर्ट करता है। तो लोकेशन क्या है, बिलो। इन्फेरियर मीन्स बिलो, तो एंकल जॉइंट के बिलो मीन्स above the ankle joint superior extensor retinaculum, below the ankle joint inferior extensor retinaculum। तो हमने इसका लोकेशन देख लिया। अब ये अटैचमेंट किससे, मतलब कहाँ से अटैच होता है, तो ये मीडियल मेलुलस ऑफ टीबिया से मीडियली साइड में अटैच होता है और कैल्केनियस बोन से लेटरली साइड में अटैच होता है। उसके भी 2 साइड के अटैचमेंट थे, सुपेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के भी 2 साइड से अटैचमेंट थे, मीडियल साइड से था और लेटरल साइड से था। तो इसके भी 2 साइड से अटैचमेंट होगा, मीडियल साइड से किससे अटैच करेगा और लेटरल साइड से किससे अटैच करेगा। तो मीडियल साइड में टीबिया बोन होती है हमारे लेग में, तो टीबिया बोन के मीडियल मेल्यूलस वाले पार्ट से अटैच करेगा, लेटरल साइड में ये कैल्केनियस बोन से अटैच करेगा। 3D में देखते हैं। ये जो हमारा वाई शेप का बैंड है, फाइब्रस थिक बैंड है ये वाई शेप का, ये हमारा इन्फेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है। तो मीडियली साइड ये हमारा लेग का ये मीडियल साइड हो गया। तो ये हमारी कौन सी बोन है, टीबिया बोन मीडियल साइड होती है, फिब्यूला बोन लेटरल साइड होती है। तो ये हमारा अभी जो ग्रीन से हाईलाइट हुआ है हमारा इन्फेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो ये हमारे टीबिया बोन के मीडियल मेल्यूलस वाले पार्ट से अटैच करता है मीडियल साइड में। लेटरली जाते हैं, लेटरल साइड में किससे अटैच हो रहा है, ये देखो नीचे कौन सी बोन आ गई जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुई है और लेफ्ट में लेबलिंग हुई है, ये हमारी कैल्केनियस बोन है। तो ये हमारा इन्फेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ये हमारी लेटरली साइड में कैल्केनियस बोन से अटैच हो जा रही है, मीडियल साइड में हमारा मीडियल मेल्यूलस ऑफ टीबिया से अटैच हो जा रही है। अटैचमेंट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसका सपोर्ट। अब ये किस मसल्स के टेंडन को सपोर्ट करिए, पेरोनियस टर्टियस मसल और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। वो 3 मसल्स के टेंडन को सपोर्ट कर रही थी, ये 2 मसल्स के टेंडन को सपोर्ट कर रही है। 3D में देखते हैं। ये हमारी जो मसल अभी ऑरेंज से हाईलाइट हुई है ये हमारा क्या है, टर्टियस मसल। तो इस मसल्स के टेंडन को ये सपोर्ट दे रही है कौन, हमारी इन्फेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पास हो रहे हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम से। टिबियालिस एंटीरियर टेंडन पास हो रहा है, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस मसल्स का टेंडन पास हो रहा है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल्स का टेंडन पास हो रहा है, पेरोनियस टर्चियस मसल का टेंडन पास हो रहा है, एंटीरियर टिबियल वेसल्स एंड डीप पेरोनियल नर्व पास हो रहे हैं। तो स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इस एरिया के थ्रू पास होते हैं। और ये जो हमारा इन्फेरियर है ये वाई शेप का बैंड है, इसके 2 बॉर्डर होते हैं, ये ऊपर साइड में अपर बॉर्डर होएगा और ये नीचे साइड वाला लोअर बॉर्डर होएगा एंड ये वाई शेप का स्टेम है हमारा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम।